आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो क्रिएटर की इनकम जानने के लिए बहुत ही हमेशा क्यूरियस बने रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक क्रिएटर, अपनी फील्ड के क्रिएटर को जो है मनोज दे, मैं उनकी अर्निंग को, एक अप्रॉक्सीमेट अर्निंग को मैं आपको बताऊंगा कि लगभग कितना वो कमाते होंगे। क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर की कोई एक फिक्स्ड इनकम नहीं होती, वो हर महीने उसकी जो इनकम है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम ज़्यादा, कभी वो उसके पूरे मेहनत पर डिपेंड करता है कि वो इस महीने कितना काम किया, अगले महीने कितना काम किया। जितने महीने वो जितना घंटा वो काम करेगा ना, तो उसी हिसाब से उसकी इनकम आती जाती रहती है। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो हमेशा फिक्स्ड सैलरी ही आएगी। अगर आप एक महीने कोई भी वीडियोस अपलोड ही नहीं करोगे तो आपके व्यूज़ पूरा डाउन हो जाएंगे, और अगर आप कंसिस्टेंटली वीडियोस को बनाते जाते हो तो आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं मनोज दे की एक अर्निंग के बारे में, एक अप्रॉक्सीमेट अर्निंग के बारे में बताऊंगा कि वो कितना कमाते होंगे हर महीने, और वो अर्निंग जानकर आप बिल्कुल से शॉक हो जाओगे कि एक कंटेंट क्रिएटर इतना भी कमा सकता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ 100 वीडियो चैलेंज। आज मैंने पूरा अपना दिन बर्बाद कर दिया, मुझे कोई लोकेशन ही मिल रही थी अपनी वीडियो को शूट करने के लिए। तो मैंने अपना एक दूसरी जुगाड़ लगाया और मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे शूट करूँ। देखिए ये है मेरा सेटअप, मैं कमरे में आ गया हूँ, एक मेरा घर बन रहा है यहाँ पे, देखिए। तो मैं यहाँ पे अपना कमरा आ गया और यहाँ पे मैंने अपना सेटअप बनाया। अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ सेट करके आपको बताता हूँ। ठीक, तो देखो मनोज दे के दो मेन चैनल, ठीक, जिस पर जो पहला मेन चैनल है उनका मनोज दे, उनका खुद का नाम है और उसी नाम से उनका मेन चैनल है, जिस पर अभी के टाइम पर 77 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने उस पर 1900 वीडियोस अपलोड कर दी है। इसमें से कुछ शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग भी है और जो लाइव वीडियोस भी हैं। तो टोटल वीडियोस की मैं बात करूँ तो 1900 वीडियो, ठीक। लेकिन जो दूसरा चैनल है उनका, वो है उनका ब्लॉग चैनल, जो उनकी डेली रूटीन है, वो अपना जो डेली रूटीन में करते हैं वो उसको शेयर करते हैं। और उस पर उन्होंने अभी 700 750 के आसपास वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है और उस पर 14.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक। तो इनके दो मेन चैनल हैं। जो इनका इनकम स्ट्रीम आता है सबसे ज़्यादा तो मनोज दे इनके मेन चैनल से आता है, और दूसरा जो है वो है मनोज दे ब्लॉग, ठीक। अब इनकी अर्निंग की बात कर ले रही है। मैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को नोट कर दिया है। देखो मैं यहाँ पे ना उनकी मंथली एक्सपेंसेस की बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने अपने खर्चे के बारे में बात किया था। तो उनका अगर मुझे खर्चा पता चल जाएगा हम लोगों को ना, तो हम उनकी अर्निंग का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि हाँ इनकी एक एस्टिमेटेड इतनी अर्निंग होती होगी, ठीक। तो पहला उनका खर्चा है जो कार की EMI। देखो अब मनोज दे के पास जहाँ तक मुझे पता है उनके पास 3 से 4 क्या है कार्स हैं। तो उनका जो EMI आता है हर महीने उनको देना पड़ता है, ठीक। तो उनका जो EMI का खर्चा है अप्रॉक्सीमेट उन्होंने 1,10,000 किया था, ठीक। उनकी मैंने वीडियोस पूरी देखी है तो उसी को मैंने नोट करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक। और जो उनका जो गाड़ियों में पेट्रोल, घूमने का, आने जाने का, कहीं भी जो टोटल खर्चा होता है वो कितना है, 50,000 का है। अब जो घर के उनके खर्चे जाते हैं, जो कि किचन का है, डेली रूटीन का है, जो भी नॉर्मल खर्चे होते हैं वो घर के, वो उन्होंने बताया था कि मेरा जो है वो 30,000 का है। ये उन्होंने मिनिमम लेके चल रहा है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है कभी कभार किसी महीने में, लेकिन जो उनका अप्रॉक्सीमेट होता है, जो एवरेज होता है, वो उन्होंने बताया कि मैं 30,000 एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक। कभी कभी किसी इमरजेंसी में किसी महीने ज़्यादा खर्चा होगा तो वो हम नहीं जोड़ रहे हैं, हम एक अप्रॉक्सीमेट अर्निंग लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो उनके बिजली का खर्चा आता है, इन्वर्टर है, पंखे हैं, लाइट्स हैं, जो भी खर्चा है ना, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उन्होंने बताया वो 15,000 है, ठीक। हर महीने उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000 आता है। फिर आता है रेस्टोरेंट, जैसे वो कहीं घूमने गए हैं, कुछ खाने पीने गए हैं, तो रेस्टोरेंट और खाने पीने में वो खुद भी खाते हैं और भी जो लोग दोस्त रहते हैं ना, कोई फ़ैन मिल जाता है उनको भी खिलाते हैं। तो टोटल जो खर्चा होता है वो 30,000 वो अप्रॉक्सीमेट लेकर चलना है, ठीक। हम बात कर लेते हैं उनकी शॉपिंग की। देखिए मनोज दे ने ये भी बताया था कि वो पहले इतनी शॉपिंग नहीं करते थे, लेकिन अब जब उनके पास इतने पैसे आ गए तो वो सोचते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शौक पूरे करने के लिए, तो शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक। क्योंकि उनकी एक बेटी भी है, फिर बीवी है। तो उन्होंने बताया कि उनकी अप्रॉक्सीमेट जो शॉपिंग का खर्चा है वो हर महीने 30,000 के आसपास आ जाता है, ठीक। तो अब उनकी टीम की सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए इनकी टीम की सैलरी में, टीम में मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ वीडियो एडिटर की, थंबनेल डिजाइनर की, जो उनको वीडियो को शूट करता है, यहाँ तक कि जो उनका ड्राइवर है, जो उनकी ड्राइवर उनकी गाड़ी को चलाता है, उसकी सैलरी भी इसी में इंक्लूडेड है। तो अप्रॉक्सीमेट उनकी जो मंथली एक्सपेंसेस है अपनी टीम के ऊपर वो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख के आसपास हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया उनका टीम का एक्सपेंस। देखिए लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो उनका थंबनेल डिजाइनर है उन्होंने उसको हटा दिया, क्योंकि अभी उनकी सारी वीडियोस मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वो AI थंबनेल से बनती हुई आ रही हैं। तो मुझे लगता है इनका जो थंबनेल डिजाइनर का हर महीने खर्चा होता होगा वो और भी कम होगा, क्योंकि वो किसी प्रीमियम टूल का सब्सक्रिप्शन लिए हैं और उसी से अपने थंबनेल को बनाते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी हम अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख लेकर चलते हैं। फिर ट्रेवलिंग, आपने उनको ब्लॉग को देखा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल भी करते हैं, यहाँ से वहाँ उनकी गाड़ियों से घूमते रहते हैं, उसको ब्लॉग भी बनाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट उनका जो ट्रेवलिंग का खर्चा आता है वो उन्होंने 50,000 बताया, ठीक। अब उनके घर में जो वाईफाई लगे हैं उन्होंने बताया कि उनके घर में 2 से 3 वाईफाई लगे हुए हैं। कभी कोई ख़राब हो जाता है तो दूसरा यूज़ कर लेते हैं, अगर दूसरा बाई चांस ख़राब हुआ इमरजेंसी में वो तीसरा यूज़ कर लेते हैं। तो 2 से 3 वाईफाई लगे हुए हैं और उस हिसाब से उनका जो खर्चा आता है वो
5,000 आता है। ठीक, अब ये मैंने बात कर लिया। अब हम बात कर ले तो डोनेशन मतलब वो मनोज ने ये बताया था कि जब वो कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं किसी गरीब को देखते हैं या फिर कहीं भी उनको कोई मन करता है कि इसकी किसी की मदद करनी चाहिए, तो वो हर महीने अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपये वो डोनेट कर देते हैं। ठीक, तो डोनेशन वो ऐसे ऑन कैमरा नहीं करते, लेकिन वो इसका डोनेट करते हैं, उन्होंने ऐसा बताया। तो जब हम इन सभी चीज़ों को, जैसे कार की EMI है, ठीक, पेट्रोल है, घर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग का खर्चा है, फिर टीम की सैलरी है, ट्रेवलिंग है, वाईफाई का जो भी खर्चा है, सारी चीज़ जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है टोटल खर्चा 6,70,000 पर मंथ का है। ठीक, ये सारी चीज़ें पर मंथ की हैं। अब हमें इनका खर्चा तो पता चल गया। ठीक, इनका मुझे खर्चा कितना है पता चल गया। अब हम इनकी इनकम को कैसे पता करेंगे? देखिए, इनकम निकालने के लिए देखिए हमको क्या करता है, जब देखिए मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। अगर कोई आदमी 1,000 रुपये आज के टाइम में कमा रहा है, ठीक, देखिए मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। अगर कोई आदमी है और वो हर महीने 1,000 रुपये हर महीने कमा रहा है, तो वो आपको क्या लगता है वो अपना कितना % खर्चा करेगा? अगर वो 1,000 कमा रहा है तो वो केवल 400 से 500 रुपये ही खर्चा करेगा, क्योंकि वो कुछ आगे के लिए भी, इमरजेंसी के लिए भी बचा के रखेगा। तो सोचिए वो कितना खर्चा कर रहा है, जितना वो कमा रहा है उसका ये आधा खर्चा कर रहा है, मतलब कि 50% ही खर्चा कर रहा है। तो ये क्या खर्चा हुआ, ये क्या हुआ, ये इसको मैं 50% मान के चलूँ। ठीक, अब हमें इसकी इनकम कैसे पता चलेगी? हम इस 50%, अब हमें मनोज दे की इनकम कैसे पता चलेगी? हम इस 50% को 2x कर देंगे तो हमें इनकम पता चलेगा। तो कितना है 6,70,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, तो हमें कितना पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2x कर देंगे। 2x मतलब 6.7 लाख को, यानी कि 6,70,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो 6,70,000 है, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,40,000। ठीक, ये हमारा एक अप्रॉक्सीमेट अर्निंग आएगा। देखिए मैं इसको केवल अप्रॉक्सीमेट ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता है इससे ज़्यादा अर्निंग होती होगी, क्योंकि ये तो मैं केवल यूट्यूब से जो पैसे मिलते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मनोज दे को स्पॉन्सरशिप से भी पैसे मिलते हैं। ठीक, स्पॉन्सरशिप से मिलते हैं पैसे। देखिए जहाँ तक मुझे पता है ना कि मनोज दे एक स्पॉन्सरशिप का 10-10 लाख रुपये लेते होंगे, क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, तो 10 लाख ब्रांड्स उनको आराम से दे देते होंगे, और 10 लाख तो उनको केवल एक स्पॉन्सरशिप से ही मिल जा रहा है। तो अगर वो महीने में 4 स्पॉन्सरशिप भी करते होंगे ना, तो 40 लाख तो आराम से भी गए। महीने में अगर वो 4 स्पॉन्सरशिप करते हैं ना, तो महीने में अगर वो 4 स्पॉन्सरशिप करते हैं ना, तो 40 लाख तो कहीं भी नहीं गए। तो सोचिए मनोज दी की अर्निंग को हम कोई ऐसे एस्टिमेटेड नहीं बता सकते कि इतनी ही कमाते होंगे। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट बता दिया। कभी कभी 2 स्पॉन्सरशिप आ जाती है, कभी कभी 3 आ सकती है, कभी कभी 6 भी आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर वो मार्केट डिमांड पर डिपेंड करता है और मनोज दे पर डिपेंड करता है कि वो कितनी करते हैं, कितनी नहीं करते। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।